सुरेंद्र नाम का एक आदमी था जिसका शराब का ठेका था। सुरेंद्र के ठेके पर रोज कई सारे शराबी आया करते थे, लेकिन एक आदमी था जो हर रोज ही आया करता था। उसका नाम था गुज्जू। गुज्जू बहुत बड़ा शराबी था और उसकी पत्नी उसकी हरकतों से बड़ी परेशान थी। एक दिन गुज्जू अपने रोज के समय पर सुरेंद्र के ठेके पर आया और कहने लगा, नमस्कार सुरेंद्र भैया। तभी सुरेंद्र कहने लगा, अरे नियम के बड़े पक्के हो गुज्जू, कुछ भी हो जाए तुम रोज यहाँ शाम 7 बजे आ ही जाते हो। तभी गुज्जू हंसने लगता है और कहता है, अब क्या करें भैया, आदत है ही ऐसी लगी है। तभी सुरेंद्र कहता है, 1 मिनट गुज्जू, जरा संभल के रहना। सुना है तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत परेशान है, कहीं किसी दिन तुम्हारी कुटाई ना कर दे। तभी गुज्जू कहता है, अरे ऐसा नहीं है भैया। इतना कहकर वो हंसने लगता है। अरे नहीं नहीं, वो तो बस चिल्लाती ही रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती। खैर लाइए, आप मुझे मेरी शराब की बोतल दे दीजिए, फिर मैं चलूं। फिर क्या, गुज्जू शराब की बोतल लेकर अपने घर चल पड़ा। लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने लगा। तभी वो कहता है, अगर ये बोतल मैं घर लेके गया तो रानी मुझसे बहुत लड़ने लगेगी। ओफो, फिर तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। पहले यहीं बैठकर इसे पी लेता हूँ, फिर आराम से घर जाऊंगा। वैसे भी उसके बाद मुझे रानी की किचकिच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गुज्जू वहीं बैठकर शराब पीने लगता है और काफी नशे में हो जाता है। उधर रानी काफी देर से गुज्जू के घर आने का इंतजार कर रही थी और जब काफी रात हो जाती है तो रानी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, अब इतनी रात गए मैं इस शराबी को ढूंढती फिरूं। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद रानी को गुज्जू एक पेड़ के पास पड़ा मिलता है। रानी गुस्से में आकर उसे उठाती है और कहने लगती है, अरे 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 अरे, यहाँ क्यों पड़ा है शराबी? इससे अच्छा तो तू किसी नदी में कूद जाता, कम से कम मुझे तुमसे छुट्टी तो मिलती। गुज्जू बेहोशी की हालत में था और रानी की कहीं कोई बात उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी गुज्जू कहता है, अरे छोड़ मुझे पागल औरत, जब देखो तब आ जाती है मेरी बेइज्जती करवाने। जा चुपचाप घर में जाके बर्तन मांज, समझ आया कि नहीं? यहाँ 4 लोगों के सामने मेरे नाक मत करवा। तभी रानी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, जा रही हूँ मैं घर, तुम्हें यहीं छोड़कर। एक दिन जब पूरी रात सड़क पर बिताएगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। गुज्जू रानी की बात को अनसुना कर देता है और वहीं सड़क पर पड़ा रहता है। रानी भी उसे छोड़कर वापस घर चली जाती है। आधी रात तक गुज्जू वहीं पड़ा रहता है। तभी एक गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से उस तरफ आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसकी वजह से गुज्जू मर जाता है और एक शराबी भूत में बदल जाता है। तभी वो कहता है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला भी नहीं, अब मैं जी भर के शराब पी पाऊंगा। भूत ये बोलकर सुरेंद्र के ठेके की तरफ चल देता है। आधी रात का समय था तो सुरेंद्र के ठेके पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी सुरेंद्र कह रहा होता है, हाँ आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी, लोग इसी तरह शराब पीते रहें और मुझे लखपति करोड़पति बनाते रहें। भूत को आता देखकर सुरेंद्र डर जाता है और दुकान छोड़कर भाग जाता है। तभी भूत कहता है, अरे ये मुझे देखकर डर क्यों गया? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब भूत बन गया हूँ। वाह, अब तो शराब के लिए पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। भूत बनने के तो बड़े फायदे होते हैं। शराबी भूत वहीं ठेके पर बैठकर काफी सारी शराब पी लेता है और फिर नशे में इधर उधर झूमने लगता है। झूमते झूमते वो सड़क पर आ जाता है। इतना ही नहीं, वो आसपास से गुजर रहे लोगों को पकड़ पकड़ कर खा भी रहा था। तभी वो कहता है, वाह जिंदगी हो तो ऐसी, बस खाओ पियो और ऐश करो। वाह वाह, अगर मुझे पहले ही पता होता कि भूत बनने के इतने फायदे हैं तो मैं कब का मर गया होता। दूर खड़ी एक चुड़ैल ये सब तमाशा देख रही थी। वो तुरंत शराबी भूत को पहचान लेती है और कहती है, ये क्या ये सच में गुज्जू भैया है?
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये भूत कैसे बन गए? और देखो तो जरा, ये कैसे अभी भी शराब के नशे में धुत हैं। पता नहीं घर पर रानी दीदी का क्या हाल होगा। दरअसल वो चुड़ैल मरने से पहले रानी के मोहल्ले में ही रहती थी। वो और रानी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि चुड़ैल का पति और गुज्जू भी अच्छे दोस्त थे। गुज्जू ने चुड़ैल के पति की भी शराब की बुरी आदत लगवा दी। अक्सर चुड़ैल का पति नशे में उसे मारता था और एक दिन उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गई और चुड़ैल में बदल गई। फिर क्या था, चुड़ैल ने अपने पति को डरा डरा कर मरने के बाद उसकी नशे की आदत छुड़वा दी। तभी चुड़ैल कहती है, मुझे गुज्जू से नफरत तो बहुत है, इसी की वजह से मेरी जान गई। लेकिन रानी दीदी का पता नहीं क्या हाल होगा। अभी जाकर उन्हें देख कर आती हूँ। चुड़ैल रानी के घर पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर झांककर देखने लगती है। रानी अपनी बच्ची परी को सुला रही थी। रानी परी को सुलाकर रोने लगती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस आदमी का क्या करूं। हम दोनों को वो हर रात हर दिन जाकर सुरेंद्र के ठेके पर बैठा रहता है। ना उसे मेरी कोई परवाह है और ना उसे अपनी बेटी की। मैंने इस आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चुड़ैल को ये सब देखकर बड़ा दुख होता है। वो धीरे से रानी को खिड़की के पास बुलाती है। रानी सुनो, रानी इधर इधर आओ। तभी रानी कहती है, क्या ये तो एक चुड़ैल है, ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं, मुझसे डरो मत रानी, इधर आओ। तभी रानी कहती है, कहो क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझे खा जाओ, मेरी बच्ची को छोड़ देना। भी चुड़ैल कहती है, नहीं रानी, मैं तुम्हें यहाँ खाने नहीं आई। मैं सरला हूँ, सरला। मैं सरला तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। तभी रानी कहती है, क्या सरला मोहल्ले वाली? तुम तो मर गई थी ना? यानी कि तुम्हारा पति जो कहता था कि तुम उसे दिखती हो, बल्कि वो नशे में नहीं कहता था, तुम सच में चुड़ैल बन गई और उसे दिखने लगी? तभी चुड़ैल कहती है, हाँ रानी, वो सब सच था, लेकिन अभी तुम वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी रानी कहती है, क्या कहना है तुम्हें? तुम मुझसे क्या चाहती हो अब? तभी चुड़ैल कहती है, रानी, तुम्हारा पति गुज्जू मर चुका है और वो अब शराबी भूत बन गया है। अभी भी उसकी शराब की आदत गई नहीं। उसने सुरेंद्र के ठेके पर सबको डराकर भगा दिया और शराब पीकर वहीं सड़क पर नाच रहा है। और अब वहाँ से गुजर रहे लोगों को अब वो मार भी रहा है और उन्हें कच्चा चबा ले रहा है। तभी रानी कहती है, क्या गुज्जू मर गया और अब एक शराबी भूत बन गया है? ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं? सारा किस्सा सुनकर रानी को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, आखिर क्या करूं मैं इस आदमी का? इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अब भूत बन के भी ये सबको परेशान कर रहा है और शराब पी रहा है। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ रानी, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़कर मारते हुए यहाँ लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सपने में भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और तुम उससे बदला भी ले सकोगी। तभी रानी कहती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है, मुझे मंजूर है। चुड़ैल जाती है और शराबी भूत को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि शराबी भूत एक नाली में उल्टा पड़ा हुआ था। चुड़ैल गुस्से में उसके ऊपर जादू कर देती है और शराबी भूत हवा में उड़ने लगता है। चुपचाप लटका रहे हवा में और मेरे साथ चल। चुड़ैल शराबी भूत को रानी के घर के बाहर ले आती है और वो हवा में उड़ता रहता है और गाना गाने लगता है, बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। मुझे क्या? मुझे तो मुफ्त में शहर घुमा रही है। घुमाती रहे, घुमाती रहे। तभी चुड़ैल अपना जादू तोड़ देती है और शराबी भूत धम्म से जमीन पर गिर पड़ता है। रानी भी शोर शराबा सुनकर बाहर आ जाती है। चुड़ैल जादू करती है और उसके हाथ में 2 जादुई डंडे आ जाते हैं। अभी वो एक डंडा रानी को देती है और कहती है, ये लो रानी बहन, इससे जब तुम शराबी भूत को मारोगी ना तो इसमें से करंट निकलेगा और इससे डर लगेगा, जिससे इसका सारा नशा चुटकियों में उतर जाएगा। रानी वो डंडा ले लेती है और रानी और चुड़ैल दोनों मिलकर भूत की खूब पिटाई करते हैं। काफी देर मारने के बाद रानी घर से बर्फीला पानी ले आती है और भूत पर डाल देती है, जिससे कि उसका सारा नशा उतर जाता है। फिर शराबी भूत की नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ती है। वहाँ पर उसकी बेटी परी घर के अंदर से खड़े होकर उसे देख रही होती है। फिर भूत रानी की तरफ देखता है और उसे खुद पर बहुत शर्म आती है। तभी वो कहता है, मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करूं? मुझे अभी भी शराब पीने का ही दिल कर रहा है। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। तभी चुड़ैल कहती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल शराबी भूत को एक बड़े से डिब्बे में बंद कर देती है और कहती है, अब मैं इस डिब्बे को कहीं बहुत दूर एक जंगल में जाकर इसे फेंक दूंगी। वहाँ पर जब इसे शराब मिलेगी ही नहीं तो इसकी आदत वहाँ अपने आप छूट जाएगी। तभी रानी कहती है, ठीक है,
तुम इसे ले जाओ अपने साथ। चुड़ैल भूत को ले जाकर दूर जंगल में फेंक देती है। वहाँ वैसा ही होता है जैसा चुड़ैल को लगा था। भूत को शराब न मिलने से उसकी शराब की आदत छूट जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है। रानी भी अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।